हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी मेडिटेशन या पोर्टल ओपनिंग में ले जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं और इस एनर्जी में टैप करते हैं कि एक्चुअली में ये 9 बाय 9 बाय 9 पोर्टल है क्या। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आई एम श्योर कि उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में एस्ट्रोलॉजी को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। ओके, एवरीबडी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, एवरीबडी नोज अबाउट मंगल, एवरीबडी नोज अबाउट रेड कलर, एवरीबडी नोज अबाउट नाइन, बट आई वॉन्ट टू लिसन और अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इन अ वेरी प्रिसाइज वे, वन बाय वन। आप लोगों ने ये मेडिटेशन ज्वाइन किया या ये सेशन आप ज्वाइन करने के लिए आए, क्या था आपके दिमाग में? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस इन योर माइंड कि आपको लगा कि मुझे 9 बाय 9 का ये पोर्टल जो है। सो आई विल आस्क वेरी क्विकली एंड प्रीति, आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू। मेरा ऐसा कोई बहुत लंबा थॉट प्रोसेस नहीं था। मुझे लगा ये सिर्फ यूनिवर्स के डायरेक्शंस थे। हम्म। कल सुबह मेरी फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो भेजा जी। जिसमें ये 999 का पोर्टल था, और उसके बाद कल इवनिंग में आपका वो मैंने मैसेज देखा। ओके। तो मुझे लगा कि वो मॉर्निंग में ही आया था, इवनिंग में आया है, एंड यू नो समटाइम्स इट क्लिक्स कि ये मैसेज आया है, मुझे कर लेना चाहिए या विदाउट गिविंग एनी सेकंड एंड थर्ड थॉट्स। और मैंने उसके लिए एनरोल कर लिया। ठीक है, ऑलराइट। जैसे मुझे गाइडेंस आई बैठे हुए कि ये तुम्हें मेडिटेशन करानी थी हाँ, होटल में, तो मैंने भी हाँ। सेकंड और थर्ड थॉट नहीं दिया, आई जस्ट पोस्टेड इट। ओके, ऑलराइट। और कोई बताना चाहेगा, कोई 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 पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस या अंडरस्टैंडिंग इस पोर्टल को लेकर? बिकॉज देयर बहुत सारा डेटा है यूट्यूब पे, गूगल पे, मैंने ऑनेस्टली देखा नहीं है। मतलब बट आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू गाइस कि अगर किसी का कोई सेट माइंडसेट या एक्सपेक्टेशन है आफ्टर वॉचिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट और मे बी कमिंग फ्रॉम विद इन। मेरा है कि मतलब मैंने एक ऐसा देखा था इंफॉर्मेशन वीडियो पोर्टल में, ऐसे देख रैंडमली कि पोर्टल्स तो बहुत से होते हैं, 888 वाला भी होता है, लेकिन 999 में ऐसा देखा था मैंने कि फर्स्ट यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ। हम्म। जितने पोर्टल्स होते हैं उसमें सब मैनिफेस्टेशन बताते हैं, हम्म। बट कोई ये नहीं बताता कि पहले अपने ब्लॉकेजेस को सरेंडर करना है। महाकाली की मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी महाकाली का कार्ड खुलेगा, जो महाकाली ने मुझे उस पे यही लिखा था कि टू आज टुडे इज योर डे दैट यू हैव टू सरेंडर योर ब्लॉकेजेस, एंड जहाँ जो तुम्हें रोक रहा है तुम्हारे को, उसे रोको और रीथिंक करो। फिर रीथिंक का ऑप्शन खुला। और अप एंड कल, ब्लैक वाला जो है। हाँ, हम्म। एंड कल मुझे महाकाल का खुला था कि तुम्हें ओम नमः शिवाय, बिकॉज yesterday also I was very feeling very burden after देवी लूनर का जो भी हुआ हुआ इफेक्ट, तो एकदम हम्म। बहुत बर्डन था मुझे। तो मैंने महाकाल के 108 नाम किए, ओम नमः शिवाय और सब कर्पूर गौरम किया, उससे मुझे इतना रिलैक्सेशन हुआ, तो मुझे लगा शायद जरूरत है इसकी कि हम अपने ब्लॉकेजेस को यस यस यस, ठीक है। ठीक है, तो किसी का और कोई पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो, आराम से बोलो, बिकॉज बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ लाइव सेशन, दिस इज नॉट समथिंग कि आप आए हो और यहाँ पर हम एक बहुत ही टिपिकल फॉर्म में एक मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, हमें नॉलेज करना, उस एनर्जी को एक्चुअली पकड़ना कि हम यहाँ पर हैं क्यों, किस लिए बैठे हैं और इस पोर्टल पे हम क्या करने की बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है, तभी एक आप मतलब क्यूरियोसिटी थी, हम्म, क्यूरियोसिटी थी जानने का कि क्या है, और ऐसा लगा कि महाविद्या रिले मैंने वैसे ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि महाविद्यालय। स्टार्ट करते हैं नंबर 9 से। अब आप इसको देखिए, हमारे वेदास में, पुराणास में, शास्त्रों में, मैथमेटिक्स में जब नंबर्स डिफाइन किए गए तो 0 to 9, बाकी के जितने भी नंबर्स हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9, राइट? ओके, सो 9 इज द नंबर ऑफ एंड। ओके, जीरो भी वेस्टर्न कल्चर में बाद में ऐड हुआ था, या उस पे बाद में आप कह सकते हो, शायद इंडिया में इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 9। ओके, लेकिन जो 9 है वो एंड है। तो कार्मिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि किसी भी एक साइकिल का एंड होना रिप्रेजेंट। आप सब यहाँ पे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हो, आई एम श्योर आप लोग यहाँ पर आए हो तो कुछ ना कुछ आप लोगों ने बैकग्राउंड में स्टडीज करी होंगी। आप देखो किसी का, आप
ये वाला तो आप इंटरनेट पे भी ढूंढ लेना कि किसी का न्यूमरोलॉजिकल नंबर 9 हो तो वो उसको बोलते हैं कि भाई कार्मिकली, बट ऑल दैट स्टफ। 9 by 9 by 9 का पोर्टल का मतलब क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी, पहले आप समझना इस पोर्टल का मतलब क्या है। आप ध्यान में, आप एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने जा रहे हो। किस चीज के लिए जा रहे हो? किसी चीज को एंड करने के लिए जा, जैसे सोनिया ने बोला कि मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट तभी होगा ना जब कुछ ऐसा है वो लोड हटा के आप आगे जाओगे। हम्म हम्म? तो वन पर्सपेक्टिव इज कि कुछ साइकिल्स कंप्लीट करने हैं और नहीं, इसीलिए मैंने ऑप्शन दिया था। मैंने क्या दिया था, ईश्वर ने लिखवाया था 7 डे रिकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ये यहाँ से आज शुरू होकर अगर एंड नहीं होता तो आप कॉन्टिन्यूअसली उस प्रोसेस को करिए। ओके, हम्म सो सेकंड पार्ट क्या है, मैंने आप लोगों को एक कार्ड की इमेज भेजी थी, वो हमारे आकाशिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड डेक है। वो कार्ड मैंने पुल नहीं किया था ग्रुप में, अरुण जी ने पुल किया था तो ग्रुप के लिए। तो वहां पे क्या हुआ, क्या था अरुण, क्या लिखा हुआ था उसमें? टाइम टू कम आउट फ्रॉम द वर्लपूल ऑफ टाइमलाइंस। और एक पोर्टल में, हम्म उसका मतलब क्या है, आकाशिक कॉन्शियसनेस में सारे कॉम्बिनेशन से ये एक पोर्टल ओपन है, राइट? तो हम्म अब आप किसी टाइम मशीन में बैठने जा रहे हो, एग्जाम्पल को मैं ये एक बात क्यों बता रही हूँ, मैं डायरेक्टली एकदम से मेडिटेट करना क्यों स्टार्ट नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि आपके ह्यूमन ब्रेन को भी ये पता होना चाहिए कि बॉस मैं एक कार्मिक मशीन को यूज, इसलिए मेरी इंटेंशन सिर्फ भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, अंडरस्टैंड? ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, 9। अब मैं इसको अगर एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि हम सब अर्थ पर हैं, एस्ट्रोलॉजिकली 9 नंबर जो है, और मार्स, क्या तोड़ा मैंने, कुछ तो तोड़ा है, एनीवेज, जो मार्स प्लैनेट है, मंगल ग्रह, सुना है आपने? जब कोई किसी को आशीर्वाद देता है, आपका मंगल हो, में हो, हम्म वो ये क्यों नहीं कहता बुध में हो, हम्म बृहस्पति में, हर कोई कहता है मंगल में हो, तुम्हारा मंगल। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये मंगल। और तो और शादियां नहीं होती हमारे देश में तो कितनी सारी मांगलिक होने की वजह से या टूट जाती हैं। तो मंगल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब ये मंगल क्या है, अब इसको हम समझते हैं। व्हाट इज द साइंस ऑफ दिस मंगल हियर? मोटिवेशन, मंगल इज योर मोटिवेशन फॉर द एक्शंस, एंड इफ यू डू नॉट टेक प्रॉपर एक्शंस इट बिकम्स अननेसेसरी एग्रेशन। सुना है आप लोगों ने, जिनका मंगल ग्रह खराब होता है, अरे इसे गुस्सा ही आता रहता है, इसका तो मंगल ही बिगड़ा हुआ है, लेके उसे मूंगा पहना देता है, ना आगे का पता ना पीछे का पता, क्यों पहना है? सो ध्यान से सुनो, मंगल इज plays a very important role in taking actions and the motivation behind the actions। ठीक है, और या फिर अगर आप सही तरीके से नहीं ले रहे हो, टू मच ऑफ मोटिवेशन है, बस एक्शन लेते ही जा रहे हो, तो इट टर्न्स टू बी एन एग्रेशन, इट टर्न्स, मतलब यू नो excess of any energy is not, will not be great, basically, in short, right? Let me change my view. What are we going to do here? We all are somewhere, are burdened by some baggage, मे बी इमोशनल, उसे कार्मिक कह लो, उसे जो भी आप नाम देना चाहो, बैगेज है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि आज हमें कोई जादू की जड़ी घुमाएंगे और कल कोई बैगेज नहीं होगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, लेकिन हम सबका मन ये जानता है कि उस किसी एक अननोन बैगेज की वजह से कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो मैं नहीं ले पा रहा हूँ या मैं नहीं ले पा रही हूँ। एम आई राइट और नॉट? आर यू पीपल ऑन द सेम पेज? और किसी का अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन है या एक पॉइंट है तो वी विल डिस्कस ऑन दैट बिफोर वी एंटर, ठीक है? तो अब आप लोगों को क्लैरिटी है कि आप इस पोर्टल की अपॉर्चुनिटी पे क्यों बैठे हुए हो? जितने भी सोल्स यहाँ पर बैठी हुई हैं, दे आर इवॉल्व सोल्स ऑलरेडी। अगर मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, सब ये जितनी भी सोल्स यहाँ पर आई हैं आज इस सेशन में, ये सारी ओल्ड सोल्स हैं। ओके, ये कई लाइफ टाइम्स को करके आ चुकी हैं। ओके,
इसीलिए आप इस पोर्टल की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आई है, बिकॉज नाउ यू आर मेंट टू ऑफलोड एंड गेट रिड ऑफ व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। इन साइकिल्स में क्या होता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, आकाशिक कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग, कि साइकिल्स में चलते 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 हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एनर्जी होती है, कार्मिक चीजें होती हैं, थॉट प्रोसेसेस होते हैं, जो अब काम के इनका, आप ऐसा समझ लो, आप उनको भोग चुके होते हो, या आप अपनी लर्निंग्स ले चुके होते हो, या आप उनको पूरा कर चुके होते हो, लेकिन हमें नहीं पता होता, बिकॉज आवर ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन हैज ए कैपेसिटी, हाउएवर एनर्जी बॉडी डज नॉट, इज काइंड ऑफ इन्फिनिट। उसको ऑफलोड करने के लिए ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो एनर्जी जो आप पूरी कर चुके हो, भोग चुके हो, उसको विदा करने का टाइम मजा आ रहा है। ये बात उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप सोचकर आए थे यहाँ पर। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, कोई कुछ एज्यूम कर सकता है? अब तो बहुत सारा नॉलेज डेटा आ गया है आपके पास। सोनिया, आपके पास महाकाली का कार्ड आया, ठीक है? सोनिया जिन कार्ड्स की बात कर रही है, हमारा एक प्रोडक्ट है जिसे हम कार्मिक हीलिंग कार्ड्स बोलते हैं, जिन्हें हमने इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए बनाया है। सो दिस इज लाइक अ रेमेडी कार्ड, मतलब जस्ट हीलिंग, इट्स लाइक अ मिनी हीलर एट योर होम। उस कार्ड पर महाकाली क्या कर रही है, वर्लपूल ऑफ टाइम लाइन्स, और एक घड़ी है जिसपे वो पैर मारकर उसे ब्रेक कर रही है। क्या कर रही है वो, क्या मतलब है उसका? अब आप मेरे ये 4 पॉइंट सुन के अब समझ रहे हो क्यों आया वो कार्ड? अब हाँ, कि मुझे अपने उस टाइमलाइन से, जो मैं एक टाइमलाइन में फंसी हुई हूँ, आई हैव ये टू ब्रेक। टाइमलाइन में फंसे हुए का मतलब क्या है? देखो, सोनिया अलग जगह थी, सोनिया के पास महाकाली का कार्ड आया, टाइमलाइन वर्लपूल का। ये लोग अलग बैच में थे, इनके पास भी आज वही कार्ड आया, वर्लपूल टाइमलाइंस का। दोनों जगह मेरी फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी। फाइन। बिल्कुल भी थी, बिल्कुल। तो क्या हो रहा है बेसिकली, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, टाइमलाइंस का क्या मतलब है? जीवन में वो जो चक्र की बात कर रहे हैं हम, वो चक्र में क्यों रह जाते हो आप? जैसे मैं आपको एक बहुत ही रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारे घरों में इंसेस्ट्रल पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं, मतलब कि जो जनरेशन्स में चलता आ रहा है वो चलता रहता है। मैं आज ही एक केस पे काम कर रही थी जिसमें कई जनरेशन्स में, मतलब 3 जनरेशन के गैप में, जैसे एक बंदा अचानक से डिप्रेशन से सुसाइड कर लेता है, मतलब, ठीक है? और वो इतना अचानक होता है कि नो वन कैन बहुत दिमाग नहीं मार सकते, मतलब कि कब क्या हो जाएगा। डिवोर्स के केसेस ले लो आजकल, बीमारियों के केसेस ले लो आप आजकल, इंसेस्ट्रल पैटर्न्स। आप लोग सब बड़े भोगी हो कर्मों के, जितने भी यहाँ आए हुए हैं सबने बहुत भोगा अब, लेकिन ये नहीं पता कि उनमें से निबट क्या गया है। ओके, तो उस पैटर्न को तोड़ने के लिए अगेन 9x9x9 पोर्टल का ये जो अ, वक्त है या अपॉर्चुनिटी है, इसमें एंटर करने का अर्थ ही यही है कि कुछ एंड करके आगे ट्रांसफॉर्मेशन हो, राइट? अब कुछ लोग हैं जो मैंने देखा था, वो बोल रहे थे कि 9x9 में वो 999 का एक एंजल नंबर बन गया। तो अब एंजल नंबर का ये मतलब नहीं है कि वो ऐसे छड़ी घुमा के और कल तुम्हारे बैंक में तुमको ऐसे 25 लाख का चेक आ जाएगा, फिर उसके बाद शाम को 1 करोड़ आ जाएगा। आप मानोगे, मैं जस्ट आप लोगों के पास जब मैं लॉग इन करने लगे थे ना, मैंने आपको लिंक भेजा, तो मेरे व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा था। तो उसका डीपी देख के ही मुझे लगा कि ऐसे ही ये है, क्योंकि ऑफिस के नंबर शाम को मेरे पास होते हैं। तो मैंने कॉल कट कर दिया, तो उसका मैसेज आया उसी पर्सन का, ये बताओ पैसा कितना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे ऐसे स्पैम कॉल्स और और ये वो आते रहते हैं। तो मुझे एक्चुअली में हंसी आ गई। तो डिस्ट्रैक्शंस बेसिकली की प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मैनिफेस्ट करने से पहले जरूरी है कि आज हम जब जा रहे हैं इसमें, आज हमारी प्रार्थना अगर ये हो कि भाई ये जो चीजें मुझे थका रही हैं, जो मुझे पता नहीं है, वो वो रख लो, कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, मुझसे रख लो, हो गया है, धन्यवाद। और मुझे कुछ नया इंटरेस्टिंग दो आज। अब 9 नंबर का सब जो यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो साल लगा है 2025, आप देखो 24 से 25 में 29 नंबर कहते ना, एंड एंड धीरे 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 नहीं आता कई बार,
एंड आप लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग के बहुत सारे इश्यूज सुने होंगे. इवन इन दिस ईयर फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई गॉट स्किन इश्यूज, स्किन रिलेटेड इश्यूज. लेकिन क्योंकि मुझे पता था, आई वॉज काइंड ऑफ मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ आ सकता है, मतलब इस साल में. ब्लड ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज हो गए, स्किन के इश्यूज हो गए, हार्ट अटैक आपने इतने सुने हैं. सो द पॉइंट इज कि जो धीरे 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 अंदर चल रहा था, अब ध्यान से सुनना इस लाइन को, यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स है इस लाइन के पीछे. मैंने बोला सडन एंड, लेकिन किस चीज का सडन एंड? जो धीरे 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 अंदर चल रहा था, जो हमें पता था या नहीं पता था, उसका सडन एंड. इस साल में ऐसे बहुत सारी हमने खबरें सुनी. इवन ये जो फ्लड्स आई हुई हैं, जो पंजाब में हो रहा है, ये हम इतने सारे न्यूज़ सुन रहे हैं. आप ये बताओ कि एकदम से आया, लेकिन क्या ये एकदम से आया? धीरे, धीरे, धीरे कुछ बैकग्राउंड में चल रही थी ना डिस्ट्रक्शन, और वो एकदम से उसका इम्पैक्ट देख, ठीक है? तो अब आप हेल्थ उठा लो, वेल्थ उठा लो, क्लाइमेटिक चेंजेस उठा लो, ह्यूमन लाइफ उठा लो, कार्मिक साइकिल्स उठा लो, जो धीरे, 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 धीरे चल रहा है, वो सडन आपको सरफेस पे नजर आएगा, या वैसे भी इस साल में आया होगा. जो इंसान दुखी है वो उसको उसका डिप्रेशन बहुत बढ़ गया होगा, ठीक है? कंफ्यूज लोग और कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना सोनिया? मुझे तो सच्ची बताऊं, कंफ्यूज होती हूँ, लेकिन महाकाली मुझे ऐसे बचा लेती है. मैंने बहुत दिन से कार्मिक, मेरा मन कर गया बोलने का, मैं बहुत दिन से कार्मिक हीलिंग कार्ड नहीं पढ़ रही थी लास्ट वीक से. तो आपने देखो, आप गाइडेंस हुई होगी आपको कि आपसे मैं कुछ और बात कर रही थी, लेकिन आपने पूछ लिया एकदम से अचानक. वैसे आपने कभी नहीं पूछते मुझसे, नहीं मैंने. आपने एकदम से पूछ लिया कि कार्ड कर रही हो तुम. तो मैंने कहा नहीं, हाँ मतलब आपने कहा कोई भी प्रॉब्लम है तो वो करो. और देखो, मैं उसमें प्रॉब्लम में थी और आपने बोला, और मैं उस टाइम ही नहा वहा के आई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करती हूँ. और देखिए, मतलब ये गाइडेंस ही होती है. मतलब माँ काली मुझे बचा लेती है कि जैसे वो कंफ्यूजन की तरफ जाती हूँ, माँ काली मुझे पीछे खींच लेती है. इसका ही बढ़िया है, ये ऐसी खुश रहती है. तो अब हम क्या करने वाले हैं? आप लोग कुछ चीजें होंगी जो आपको कॉन्शियसली पता होंगी कि व्हाट इज बॉदरिंग यू, ठीक है? कुछ चीजें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी. आप लोगों को 1 मिनट लेके पहले उन चीजों को थोड़ा सा लिस्ट डाउन करना है अपने दिमाग में, ठीक है? 9 बजने में 3 मिनट है, सही 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे. 1 मिनट आप लोग सब सोच लो, और वो चीज सोचो जो दिल पे ना बड़ी भारी सी हो. एनीथिंग, कोई पास्ट रिलेशनशिप का अगर ट्रॉमा है, ठीक है? कोई मेमोरीज है, घर में कोई सडन डेथ हो गई थी, या कोई कुछ भी. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि ये सब सोचो. ओके? हाँ जॉली, ठीक है, इसमें से तुम्हारा कुछ भी नहीं है, बट मतलब कुछ और, यू नो, कोई ऐसा लगता है कि किसी किसी हेल्थ के लूप में बार बार फंस रहे हो. कोई कुछ भी जो इस वक्त इस 1 मिनट में आपके दिमाग में आए, जो मन में आए, कंसीडर इट एज यूनिवर्सल गाइडेंस. ठीक है रावल जी? ठीक है? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. मुझे एक गाइडेंस आई है एक बात बोलने की, वो मैं बोल देती हूँ आप लोगों को. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हम सबके कॉमन होते हैं हेल्थ के. तो बस ठीक है, अपना अपना सोच लीजिएगा, राइट? तो हेल्थ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो कभी भी, ठीक है सोनिया, जो कभी भी आ जाते हैं. और ठीक है, सो एवरीबॉडी जस्ट सिट डाउन प्लीज, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. अरुण बहुत खुश है. अरुण अरुण को पता है, अरुण कोई किला फतेह करने जा रहे हैं. All right. Take a long deep breath and exhale. With every exhale, just tap your heart chakra with your middle two fingers. And if you feel like exhaling from your mouth, let it be. Inhale. And while tapping your heart chakra, just exhale. Exhale. And feel that something deeper is coming up on the surface, and you are able to exhale deeply. Now, just focus on your breath. Keep focusing on your breath and just observe your inhale and exhale. कुछ भी ज़्यादा या कम करने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मली जैसे भी आप इनहेल एक्सहेल करना चाहते हैं, उस तरह से आप इनहेल या एक्सहेल करें. एंड जस्ट visualize that an energy of red color, a circle of red color into your feet. पैरों के तलुओं के नीचे एक रेड कलर का
चक्र इमेजिन करें जो कि गोल गोल घूम रहा है। उसकी एनर्जी को बढ़ने दें। आपके पैरों में किसी भी तरह की हल्की फुल्की ज्यादा कैसी भी कोई भी सेंसेशन होती है उसे होने दें, और धीरे धीरे वो जो सेंसेशन है, वो जो एनर्जी है, आपके पैरों से ऊपर होते हुए, आपकी वेस्ट से ऊपर होते हुए, इस एनर्जी को जस्ट अपनी नाभि के आसपास जस्ट सेंट्रलाइज इट अराउंड योर नेवल। एंड यहाँ पर एक लंबी गहरी सांस लें। अगर कुछ हेवीनेस लग रहा है तो इसको मुंह से एक्सेल करें। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपकी प्रेयर, आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि जो आपको पता है और नहीं पता है, ऐसे अननेसेसरी कार्मिक साइकिल्स, बैगेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब कुछ हाईएस्ट एंड बेस्ट वे में आज एंड फील दैट हेवीनेस इन योर स्टमक, इन योर एब्डोमेन, जस्ट फील दैट हेवीनेस। जितनी भी आपको टेंशन्स हैं, पैसे की, हेल्थ की, वेल्थ की, पति की, पुरानी यादें, नई यादें, जो भी कुछ है, अलाउ योर सेल्फ टू बी वल्नरेबल, allow yourself to be emotional, just allow yourself to surrender to this energy। अपना ध्यान अपने ब्रेथ पे रखें, इनहेल करने पे, एक्सहेल करने पे, एंड ये जो टेंशन डेवलप हो रहा है आपके स्टमक में, एब्डोमेन में, अपना सारा ध्यान उस पर लेकर आए और धीरे 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 ऑब्जर्व करें कि आपको आपके हार्ट में कैसा फील हो रहा है। आर यू फीलिंग हैप्पी? आर यू फीलिंग सैड? आर यू फीलिंग to cry? Now, slowly and slowly, just visualize that white light coming from top of your head, आपके सर के ऊपर से, कहीं दूर आसमान से, आपको सोचना नहीं कहाँ से, एक बहुत ही प्योर वाइट लाइट कलर आपके सर से, आपके क्राउन चक्र से एंटर करते हुए आपके स्टमक में फिल हो रही है, आपके एब्डोमिनल एरिया में फिल हो रही है। जो आपका पूरा एब्डोमेन है, पूरा स्टमक है, आपका वेस्ट, आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग्स में ये व्हाइट लाइट फिल हो रही है। एंड फ्रॉम हेयर यू विल चैंट दीज थ्री टाइम्स इलोम विद मी। सो दिस इज इलोम। आप लोग धीरे धीरे जहाँ पे भी हैं आप वहीं पर चैंट कर लीजिएगा। पहले आई विल चैंट, उसके बाद आप चैंट कीजिए। सेकेंड टाइम इनहेल, and now in your mind's eye just visualize that you are somewhere in Akasha, somewhere in the universe, in the cosmos. You can see the multiple colors of light. You can see the stars. You can see different planets. And there you can see a number 9, which looks like an infinity. You can also see a sign of infinity. And when you go closer, you know it is 9. This 9 or the infinity symbol is sparkling with white light. Just go near to it. जितना आप इसके पास जाते जा रहे हो उतना ये दूर होता जा रहा है। You are going closer to it and it is going further, further, further। आप उसको टच करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है। आप बस उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। धीरे 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 वो बड़ा इन्फिनिटी का सिंबल थोड़ा 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 करके साइज में रिड्यूस होता जा रहा है और आप उसको पकड़ने के लिए और आगे जाते जा रहे हो, और आगे जाते जा रहे हो, और आगे जाते जा रहे हो। आप हर बार सोचते हो कि ये जितना छोटा हो जाएगा मेरे हाथ में आ जाएगा, बट वो कितना भी छोटा हो जाए, यू आर नॉट एबल टू कैच इट और टच इट। दैट infinity symbol is going further, further, and you are going further. You are going deeper. You are going deeper after it. It is shining. It is shining more now. It is not losing its light. It is playing with you. It is inviting you to touch it, to hold it. And just like a child, you are also going after it. And finally, you are feeling tired. And when you are tired, it also comes in the still position. It is giving you a break to rest, to take a deep breath. But you know that the game is not over. There is more to catch on this infinity symbol. But and now, when you
Look around your surroundings. You are under a tunnel. जब आप उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते जा रहे थे, you did not notice, but you entered into a tunnel, into a portal, which is a never-ending portal. This tunnel has white color walls, maybe of different color walls, maybe the rocky walls. But you look back and you realized, and you're like, oh shit, where am I right now? You want to go back, but you can't because this tunnel is like a maze, and you turn around towards that infinity symbol and ask it surprisingly, where am I right now? Still, it's still giving you the vibes that you need to play more, but you are tired. You are confused. One side of yours wants to go back. One side of yours don't want to play this game anymore. One side of yours is regretting why I was running after this stupid infinity symbol. And one side of yours want to resolve it, want to decode it, want to settle it down. One side of yours want to complete this game, but you're lacking the same zeal, the same energy when you started the game. And you need to rest here. You need to rest here to regain that resources and zeal of your spirit, of your soul when you started this game. You accept this tiredness, you accept this confusion, you accept that you are lost somewhere. And you ask that infinity symbol, can you help me, please? And when you ask that infinity symbol, you will see that infinity symbol replicates itself into the number of 999. And this number enters into your heart there. The 1 9 enters into your third eye. The second 9 enters into your heart chakra. And third 9 enters into your root chakra. And these 3 9s inside their body, inside of that visualization of you in the tunnel, is producing the immense white light. It's like just as दिवाली पे जैसे अनार छूटता है तो एक shower of light होता है ना, all the 9, these 3 9s in the all 3 center chakras is emitting showers of light into your entire system. And these showers of light within you, recreating you, it is working on recreation of your health, of your resources. It is recreating some aspects of your willpower. It is giving you more strength. It is allowing you end those cords, those soul contracts, those karmic baggages which are binding you somewhere, which you also don't know the reasons of being tired so much. Just be there and visualize that these 3 9s or these 3 sources of light should produce immense light in such a way that your whole body there is covered with it. Maybe your root chakra light is emitting more, but your heart chakra is dim, or maybe not. Chakra 9 is not working properly. Just be there, hold on, and give it some time. And if it is not happening, then make your intention more stronger to let go whatever is unnecessary, whatever is already ended. Let your emotions come up in the true form. If you want to scream inside your mind, if you want to, whatever you want to feel, just allow it. And you know that your whole body is getting recreated in a better way with more energy for completing the game, to have more fun, to have more joy, to have more abundance. And the most important, that you are going to have the most beautiful soul legacy forever, not for just this lifetime, but forever. And this was just a resting point to regain you. And now, when you are done, just open your arms towards that infinity symbol. And now you will not run after it. You call it to come to you. You are not going to chase it. It will come to you. It is coming to you. And see how happily that infinity symbol with the same charm, joy, abundance, shining light has come to you.
and entered into your abdomen area, into your through your navel, थ्रू आपकी नाभि के थ्रू वो आपके अंदर समा गया है, आप कहीं नहीं भाग रहे हो। और आप देखिए अपने पूरे उस रूप को जिसका इन्फिनिटी सिंबल वो पार्ट है, जिसके 3 मेजर चक्रास ने सब कुछ recreate किया है, whatever is necessary at this point of time. And when you are done, feel more energy within you. Feel that all is well, because I am with myself now more than ever before. I am more stronger, resourceful, magical, miraculous, and I am with myself more than ever before. Slowly and slowly, when you feel it's okay, then focus back on your breath, having this memory in each and every cell of your body. Have this memory of this whole visualization and the whole game chase and the playing with that infinity and getting it into every part of your physical body. Just keep it with you in your shoulders, in at the back of your neck, at the back of your spine, as if you're installing this whole visualization, this memory into each and every part of your spine in your back, starting from your neck to your tailbone. Just install it and slowly bring your awareness back to that red moving circle or wheel in your feet, below your feet, and just let it go now and just come back to your body completely. Bring your awareness back to your skin of your feet. Move your toe fingers and just move your feet a little bit. Slowly and slowly open your eyes. Rub your hands. And when you're rubbing your hands, just visualize that triple line is written in the palms of your hands. That infinity symbol is also within your hands. And when you are rubbing your hands, it is just producing a lot of white light and lot of energy. When you are rubbing your hand, just rub it tightly, not casually. Give the pressure on your left hand, left palm from your hand. And now you will not place it on your eyes, you will place it on your ears. You will place it on like this. Left hand on your forehead and right hand on your crown. And with a beautiful smile, kindly open your eyes. I'm sure you all have beautiful smile. Hanji. All good, all set, all smiling? सबका फेस देखने दो पहले. How was your experience, प्रीति जी? एक वर्ड में बोलूं तो बहुत ही सुरियल एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे अपने स्टमक में इतना ज्यादा टाइट फील हो रहा था, बहुत ज्यादा टाइट फील हो रहा था कि पता नहीं कितना कुछ अंदर है। उसके बाद मुझे बहुत रोने वाली फीलिंग भी आ रही थी, बट दो हम उसके आगे चले गए, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे और अभी वो रो करना लेना है चाहिए। मतलब यस 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 हाँ यस. इलोम चैंट करने के बाद लाइटनेस फील हुई? हाँ, उसके बाद लाइटनेस फील। कभी मतलब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे कुछ ना ऐसे विजुलाइज नहीं हो पाता है, मतलब मैं उस टाइप की पर्सन नहीं हूँ। बट आज मुझे काफी रियलाइज हुआ, मतलब मैं टनल में जा रही हूँ, मुझे अपनी बॉडी से फील हो रहा था कि मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। तो मतलब मुझे काफी सारी चीजें फर्स्ट टाइम में फील हुई हैं। गुड गुड गुड. अभी अच्छा लग रहा है? गुड अभी अच्छा लग रहा है। गुड. राहुल जी, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे या कोई डाउट आपको कहीं पे? लाइक आई वॉज टोटली लॉस्ट। मुझे मतलब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, एकदम शांत हो गया था। फिर मेरी जैसे एकदम चेतना से वापस आती है, रियलाइज की इन द मिडल ऑफ समथिंग, फिर वो टनल के बीच में एवरीथिंग, तो वो सब चीज। ठीक है. और आप महानुभावों में से हरप्रीत से सुनना चाहूंगी मैं. हरप्रीत, बहुत रेजिस्टेंस था आपका, आप हाँ, इमोशंस पूरे आ नहीं पा रहे थे ऊपर. they were here, stuck. पानी आपका था। आपका कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव था कि मैं मतलब
कि ऐसे भरी महफिल में मैं कैसे सारे इमोशंस ऊपर लाऊं। यस, यस, ट्रू। कॉन्शियस माइंड मेरा एक्टिव था। इसमें जब टनल के पहले, अब टनल की बारी आई तो उसके पहले आई वाज लॉस्ट समवेयर, मुझे नहीं पता कहाँ थी मैं। बट जब आपने बोला कि आप टनल में आ गए हो, 2-3 बार बोला, फिर आई जस्ट गॉट बैक। ओके, अरुण जी। मैं तो वेट कर रहा था इस मोमेंट के लिए कि आए ये एक्सपीरियंस। हैज हरप्रीत ऑल्सो सेड अंटिल यू सेड कि जो इन 9 है वो 3 ट्रिपल हो जाए और आपके अंदर आ जाए। आई वॉज स्टिल फिगरिंग आउट, आई वॉज लॉस्ट, माई माइंड वॉज रनिंग अराउंड। बट जैसे ही आपने बोला वो 3 हो जाए और आप में घुस जाए, द लाइट वॉज अमेजिंग, द जॉय आई हैड वॉज, आई कैनॉट डिस्क्राइब इट। मतलब मैं उसको हर एक सेल में फील कर रहा हूँ अभी तक। इट वॉज कंप्लीट ब्राइट, कंप्लीट येलो। अरुण का फेशियल हो गया, किसी ने नोटिस किया अरुण का चेहरा कितना चमक रहा सीरियसली है। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है मुझे अभी इस मोमेंट में। एंड इट वाज वेरी नाइस। सोनिया, बीच बीच में कनेक्शन जा रहा था आपका ना, वो इंटरनेट का कुछ इशू चल रहा था शायद। नहीं, मुझे एक्चुअली जहां मैं बैठी थी वहां मुझे ना कम वो नहीं हो पा रहा था, कंसंट्रेशन। जैसे बार बार बोल रहा था कोई मुझे कि उठो यहाँ से, दैट इज नॉट द राइट प्लेस। बार बार मेरा कंसंट्रेशन टूट रहा था। तो फिर मैं अपने रूम में आके बैठी और तभी मेरा मुझे एक्चुअल में फील हुआ। मैं तो त्रिशूल लेके ऐसे ऐसे मार रही थी सारी चीजों को, जैसे ना मतलब मुझे पता नहीं क्या था वो बर्डन सा, ऐसे ऐसे लगी पड़ी थी, ऐसे ना पैर पटक पटक कैसे। सीरियसली मेरे हाथ में त्रिशूल था, मैं सब अपने इमोशंस को मार रही थी, प्रॉब्लम्स को। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सबको लगी पड़ी। और इन्फिनिटी तो मुझे तब फील हुआ जब व्हेन आई हाथ वाला जब मैंने फील किया, एक्चुअल मुझे तभी फील वो वाली आप फील आई। इसको कुछ दिनों तक रिकॉर्डिंग को लेके कुछ दिनों तक करो, ठीक है? वो पेंट अप हो गया है सबका। जॉली बाबा। मैम, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। जब आप बोले कि मतलब एब्डोमेन में फील करो, तो मैं हैप्पीनेस फील की। और एक मुझे मतलब क्या बोलते हैं, ट्री का जो ब्रांच होता है, जो बहुत मतलब हैवी था और मैं फील कर पा रही थी वो। और जब आप बोले कि आप किस इमोशन में हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। ये था वो रो भी रहा था। रोने वो की मैं फीलिंग फील किस ऑनेस्ट मैम मुझे मैं भी आया था। इसलिए मैं भी हूँ, मुझे भी। हाँ, सबको आई ना, ठीक जी है? मैम। और मैं इस बार मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं की, मतलब रोना है तो करना भी रोनो। नहीं था। हाँ, वो वाला फीलिंग्स था, बहुत अच्छा मजा लगा। और जब आप अपनी जगह इसको जॉली, इसीलिए तुम्हारा नाम जॉली रखा हुआ है इसको। और जब मजे में आप है, यार बोले लूंगी मजे में। कि आप बोले कि ट्रिपल लाइन का जो लाइट आने वाला था, उसके पहले जो मतलब एक सर्जरी टाइप का हुआ, वो फील कर पाई मैं। वो सर्जरी हो रहा था, मैं देख रही थी। आज वो ट्रिपल लाइन का इंफिनिटिव जब मिला, तो मुझे तो मेरा विंग्स मिल गया। सही है, गुड। और बहुत वो मजा आया था मैम। श्रीलता जी कहाँ गई? हाँ, यहाँ पे हूँ। यहाँ पे हो? ये मुझे मतलब इतना ट्रिमेंडस एकदम एनर्जी थी, इतना दर्द होने लगा, वो मैं ये नहीं कर पा रही थी। मतलब बहुत ज्यादा मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही थी इतना। तो वो दर्द बाद में कम नहीं हुआ, मतलब इट इज स्टिल देयर? हाँ, मतलब अभी फिर बाद में मुझे पैर जो है मुझे फैलाने पड़े, मतलब मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी, अब इतना आप फील। क्या करना, थोड़ी देर बाद इस मेडिटेशन के बाद, आप मतलब सब लोग कर सकते हैं, नमक ले लेना, सेंधा नमक हो बहुत अच्छी बात है। उस मतलब ऐसे हाथ पे लेना और तलवे के नीचे ऐसे रगड़ना, ओके? और फिर उसके बाद पैर धो लेना, मतलब पैर डुबोने वो सब नहीं करना, नमक को रगड़ना है। नमक ऐसे मत रगड़ना कि खाल छील लो अपनी, मतलब थोड़ा ढंग से तमीज से उसको ऐसे रब करना तलवे के नीचे, ठीक है? हम्म। थोड़ा सा लेके। और जैसे आप बोल रहे थे कि रोने के लिए, तो मुझे वैसा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हार्ट में पीसफुल लग रहा था। अच्छी बात है, कोई तो है जो हो नहीं रहा था, बाकी तो सब होने वाले थे, ठीक है? सो व्हाट वी डिड टुडे, राइट? अब आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस थे जब आपने इस
पोर्टल की जर्नी के दौरान जो महसूस किया, व्हाटएवर यू एक्सपीरियंस्ड, ओके, and now when you listen this recording again, when you go through it again, and when you will hear the initial part again, everything you will be able to relate, because now your subconscious and conscious brain is mapped yourself to cry. मैंने जब तक एलोम चैंट नहीं किया था ना, तब तक मतलब my abdomen also became so heavy, वो so उसमें इतना टाइटनेस आ गया था कि जैसे ही मैंने इलोंग चैन किया, देन आई फेल्ट दैट लाइटनेस। वो आइडियली सबका ही होना था, मतलब जिसको अगर वो लग रही थी टाइटनेस, तो क्योंकि आपको पता है मेरी कोई भी मेडिटेशन किसी भी सेशन में रिपीट नहीं होती है। आई नेवर मैम मैम जब आप इलोम चैंट कर रहे थे तो मुझे एक ऐसा फील हुआ कि कोई मतलब एक हाथ है जो मेरा पेट में ऐसे क्या मेरा नहीं बोलते था, हैं मेरा नहीं था। नहीं मैम वो वाला मैं फील की कि मतलब कुछ आई तो चीज अंडरस्टैंड। है जो कि मतलब पेट में सो फॉर राहुल और एंड प्रीति जी, आपके लिए मैं बता देती हूँ कि इलोम एक्चुअली में एक यूनिवर्सल साउंड है जो मुझे मेडिटेशंस के दौरान मिला था, ठीक है? और ओके इलोम नाम की हमारी एक कम्युनिटी है जिसके ये सारे मेंबर हैं, ये जो बैठे हुए हैं आपके सामने, ओके, ओके एंड इट्स अ वेरी क्लोज कम्युनिटी, जिसमें कि हम हर महीने एक लाइव मेडिटेशन करते हैं, कार्मिक कार्ड्स की रीडिंग करते हैं, फॉर द होल ग्रुप की क्या आपको एक्शन लेना है, मतलब स्मॉल एक्शंस। सो द होल कॉन्सेप्ट इज कि 1% ट्रांसफॉर्मेशन एट अ टाइम, and of course it's a community of like-minded people. So sometimes, we can talk, but anyways, we meet monthly, multiple times through WhatsApp group, and one time तो live में पक्का है ही है। So for first 20 users, उसकी जो मैंने पूरे जो साल की कॉस्ट है, वो सिर्फ अभी 2000 रुपीज की हुई है फॉर द होल ईयर, राइट? ओके Yes. फॉर द लाइव मेडिटेशन For the live meditation, for the soul contract reading, and for the karmic card reading, ओके तीनों ओके एक्टिविटीज उसमें मंथली होती हैं। बाद में ओके ये जो है ये 2000 सॉर्ट ऑफ 3 मंथ्स की फीस होगी, मतलब इट विल बी लाइक 1000 पर मंथ। फर्स्ट 20 यूजर्स जो आई थिंक अब शायद कंप्लीट होने ही वाले हैं, आई थिंक 15-16 हो, मुझे पता नहीं कितने हुए, मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन एक बार काउंट तो कर लो कितने लोग हुए, तो उतने ही होंगे, 10-11। इट इज नॉट ओपन फॉर एवरीबडी, बेसिकली इट्स नॉट दैट कि भी आए, मतलब वो होगा, तो we do not market it openly, basically, for that community, that we don't do, all right? So that you can join for continuous, आई थिंक अभी शायद 12 या 13 लोग हैं। ओके राहुल जी और आप वो ज्वाइन कर सकते हो, तो हम मंथली मतलब इस तरह से मिलते हैं, ओके? सो ओके जैसे अभी थर्सडे, डे आफ्टर टुमारो, अभी जैसे हमारा अगेन एक मेडिटेशन शेड्यूल्ड है, मतलब जो हम लाइव मंथ में एक बार हम लाइव मेडिटेशन करते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम मिलते ही रहते हैं, मतलब अब मैं कैसे समझाऊं, मतलब ऐसे ही समझ लो आप, कम्युनिटी है तो आई अंडरस्टैंड व्हेन आई जॉइन इट मतलब जब गाइडेंस आती है ना, तो ऐसा नहीं है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो ना प्लान करके नहीं करती, जब उन्हें गाइडेंस आती है ना, तो वो या एकदम से कहीं डाल भी देती है, और वो गाइडेंस हमसे पता नहीं कैसे, जैसे आज भी जैसे इन्होंने ग्रुप में डाला था, लेकिन हम कुछ ही लोग उनसे हो पाए ना कनेक्ट, मतलब दैट वाज मेंट फॉर अस। तो वही मुझे होता है। तो समझ नहीं आ रहा है सोनिया कि मैं इनसे कैसे कनेक्ट हो गई। तो मतलब वो गाइडेंस ही रिमेम्बर कि मैंने कब इनको मैसेज किया था जो इन्होंने मुझे रिटर्न में कोई मैसेज किया। ऐसे ही होता है, हम सब ऐसे ही मिले हैं, आपको आप मतलब दूर दूर तक कभी सोचा भी नहीं था मैं इनसे मिलूंगी, तो ये ऐसे हम हरप्रीत है ना यहाँ पे, ये डॉक्टर हरप्रीत, इन्होंने कभी लास्ट ईयर मेरे किसी जैसे क्लैरिटी कॉल का मैंने 1-to-1 का भी ऐड लगाया, लास्ट ईयर अगस्त में लगाया था, आई थिंक शी हैड दैट 1-to-1 कॉल विद मी फॉर ट्रेनिंग, राइट? Yes. तो उसके बाद इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था वो जो प्रोग्राम, जो हमारा एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, कोलैबोरेशन विद लिंक विद यूनिवर्सिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मुझे तो नहीं पता, उसके बाद अभी अचानक से 2-3 महीने पहले इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई स्पोक टू यू सम टाइम लास्ट ईयर। अब इन्होंने पता नहीं क्या बोला था और क्या नहीं बोला था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैंने इन्हें लॉन्ग कम्युनिटी ज्वाइन करने को बोल दिया। मैं, जबकि मैं सबको नहीं बोलती हूँ, मतलब ऐसे करके ना, इट्स नॉट अ रैंडम थिंग फॉर मी की। तो बाद में मैंने इनसे पूछा 1 महीना 1.5 महीने, मैंने कहा मेरी बात कब हुई थी आपसे? तब इन्होंने मुझे बताया लास्ट ईयर कभी आपसे बात हुई थी। तो ऐसे ही होता है, मतलब दिस इज व्हाट सोनिया इज सेइंग,
जिसको जिससे मिलना है मिल जाता है। मिलना है नए टाइम से, मतलब मैं समझ गई थी कि कुछ चीज है जो मुझे परेशान कर रही हैं, कुछ मेरे बिलीफ सिस्टम्स हैं, कुछ चीजें हैं जो मुझे रिलीज करनी है। उतना मुझे समझ में आ गया था, बट वो रिलीज कैसे करनी है वो आप फिर इलॉम कम्युनिटी ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें बिलीव्स पे भी हम कुछ कुछ एक्शन वे में देखो हम मतलब कॉन्सेप्ट क्या, क्योंकि मैं देखो आईटी इंजीनियर हूँ, अब तो मेरी आईटी इंजीनियरिंग पिछले 2 साल से तो मैं 100% इन्हीं प्रोजेक्ट्स में हूँ। सो द पॉइंट इज कि उसमें एक्शन क्या लेना है, जर्नल प्रॉम्प्ट्स क्या होना है, आपको साइकोलॉजिकली कैसे समझना है उस सिचुएशन को अपने कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद लाइव मेडिटेशन में क्या, पिछले कुछ सालों में मैंने खुद को कभी सेम मेडिटेशन कराते हुए नहीं, ओके ये मेडिटेशन जो मैंने आज कराई है तो अगला कोई पोर्टल अगर आ भी गया नहीं 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 उसका दोबारा नहीं हो गया है सेम मेडिटेशन। ओके ये इन इन लोगों ने भी शायद ये नोटिस किया होगा। आई थिंक मैं हर बार ये सोच के जाती हूँ भगवान से कि हर बार मेरी इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों लगवाते हो इलॉम में, लेट इट बी लाइक यू नो द सेम मेडिटेशन आई कैन डू फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ना। बट जैसे ही मैं आके बैठती हूँ और मैं कनेक्ट करती हूँ कुछ और ही कहीं मैम हम तो ढीठ लोग हैं ना, तो आपको इसलिए ऐसे नहीं